नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भोपाल के खजूरी कला गांव निवासी एक किसान ने अनोखा कारनामा किया है। किसान मिश्री लाल राजपूत ने अपने खेत में नीले रंग का आलू उगाकर हैरान कर दिया। खास बात है कि आलू का नाम उन्होंने नीलकंठ रखा है। ऊपर से नीलकंठ की तरह नीला दिखने वाला आलू अंदर से किसी भी आम आलू की तरह ही दिखाई देता है। आलू की खासियत केवल रंग ही नहीं बल्कि स्वाद के साथ शरीर के लिए फायदेमंद होना भी है। नीलकंठ आलू आम आलू के मुकाबले जल्दी पकता है। दावा है कि नीलकंठ आलू में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा सामान्य आलू से भी ज्यादा होती है और सेहत के लिए ये बेहद फायदेमंद है। मिश्रीलाल राजपूत अपनी नीलकंठ आलू को बाजार में फिलहाल बिक्री के लिए नहीं उतार रहे। उनका इरादा पहले आलू के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करना है, बाद में विधिवत खेती कर आलू को बाजार में बेचने का इरादा है। आलू की खास किस्म को किसान मिश्रीलाल केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से लाए थे। नीलकंठ किस्म के 100 ग्राम आलू में एंथेसाइनिन तत्व की मात्रा 100 माइक्रोग्राम और कैरोटीनॉइड्स की मात्रा 300 माइक्रोग्राम तक होती है। सामान्य आलू में एंथेसाइनिन 15 माइक्रोग्राम और कैरोटीनॉइड्स 70 माइक्रोग्राम तक पाया जाता है। दोनों तत्वों को सामान्य शब्दों में एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक तत्व के अपाच्य तत्वों को नष्ट करता है और हाजमा दुरुस्त रखता है। मिश्रीलाल एक उन्नत किसान हैं और अपने खेतों में खेती के नए प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी फसल में लाल भिंडी की पैदावार कर सबको चौंका दिया था। इस बार मिश्रीलाल ने खेतों में नीलकंठ आलू उगाकर नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। बता दें, किसान मिश्रीलाल राजपूत कृषि विभूषण पुरस्कार मध्य प्रदेश से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण फसलों के लिए सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में अव्वल हो गया है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 29 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपमार्जन किया गया। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं की गुणवत्ता भी काफी अच्छी रही, जिसे गोल्डन ग्रेन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गेहूं के आटे को भी एमपी व्हीट का नाम दिया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की मंडियों में ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीकरण करवा कर कोई भी एक्सपोर्टर गेहूं खरीदी कर सकेंगे। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों को फायदा देने के लिए कई तरह की नवीन प्रक्रिया अपनाई गई है। वहीं अब गेहूं के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण को भी सूचित किया जाएगा और प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर लैब की सुविधा सहित निर्यातकों के लिए भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा है कि हमारे पास गेहूं के भंडार पड़े हैं। अगली फसल में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। पहले गेहूं मध्य प्रदेश के लिए समस्या बन जाता था, लेकिन अब यही गेहूं मध्य प्रदेश के आर्थिक लाभ के साथ किसानों के लाभ का भी कारण बनेगा। इसके अलावा कुछ अन्य फैसले में यह भी कहा गया है कि भोपाल के एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में एक लाइसेंस पर किसी भी कंपनी और कहीं से भी व्यापारी गेहूं की खरीदी कर सकेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि उनके इस फैसले से एक तरफ जहां एक्सपोर्ट हाउस में निर्यातकों की जरूरत पूरी होगी, वहीं निर्यातक द्वारा यदि गेहूं की ग्रेडिंग भी करनी पड़े तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। सीएम शिवराज ने इसके बाद कहा कि फैसले से सबसे बड़ा जो फायदा है वो मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। इसके साथ ही उनकी फसल का निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस पर रेलवे ने भी भरोसा दिया है कि रैक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना निर्यात कर सकते हैं। इन फैसलों से निर्यात बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। इस बार भी सरकार की कृषि नीतियों और प्रदेश के किसानों की मेहनत के बल पर बम्पर फसल आ रही है। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours.
The earlier you start working, the earlier you'll get results.